हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जब हम आईटीआई कोर्स कर लेते हैं तो आईटीआई कोर्स करने के बाद में हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि आईटीआई हो गई है। आईटीआई के बाद अपन क्या करें? अपने सामने कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। हम सोचते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी में लग जाए, फिर सोचते हैं कि कहीं अप्रेंटिसशिप कर लें, फिर सोचते हैं नहीं बीए कर लेते हैं, नहीं फिर बोलते हैं ग्रेजुएशन कर लेते हैं, नहीं चलो कोई दूसरा कोर्स कर लेते हैं। दोस्तों, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आईटीआई आपने कर ली है तो आप उसी के ऊपर फोकस कीजिए। आईटी हो गई, अब उसके बाद उसी को क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है, क्योंकि आप अगर यहाँ से भटके तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। सबसे पहली ये याद रखो बात। ये आईटी हो गई है तो अब अपन को अप्रेंटिसशिप ही करना है, इसी लाइन में बढ़ना है। या तो किसी कंपनी में जाना है या फिर अप्रेंटिसशिप का 1 साल का कोर्स करना है। क्योंकि अब पूछोगे कि अप्रेंटिसशिप क्या ज़रूरी है? देखो, अप्रेंटिसशिप कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अप्रेंटिसशिप करो। हाँ, अगर आपको आईटीआई के क्षेत्र में और आगे बढ़ना है तो आपको अप्रेंटिसशिप करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप आईटीआई में अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा पैकेज मिल सकता है किसी पीएसयू में, किसी प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि इस सर्टिफिकेट की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। देखो, आईटी करने के बाद अप्रेंटिसशिप क्या कैसे करते हैं, इसको मैं आपको क्षेत्र बताता हूँ। जैसे आपने आईटी मान लीजिए किसी फिटर ट्रेड से, ठीक है, फिटर ट्रेड से की तो आपने आईटी का कोर्स कितने साल किया? 2 साल का। 2 साल का किया तो आपको अब अप्रेंटिसशिप किसी कंपनी में 1 साल करनी पड़ेगी। किस कंडीशन में? अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से की है। एनसीवीटी मान्यता प्राप्त जो कॉलेज होती है, आईटीआई होती है, अगर वहाँ से की हो तो आपको 1 साल करना पड़ेगा। अगर आपकी आईटीआई एनसीवीटी नहीं है, एससीवीटी है, तो आपको अप्रेंटिसशिप भी 2 साल करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ याद रखने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप के लिए पहले अपनी आईटीआई में ध्यान दो कि मेरी आईटीआई एनसीवीटी मान्यता प्राप्त है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप आईटी एनसीवीटी कॉलेज से ही करके पास आउट होना है आपको, तभी आप 1 साल का कोर्स आगे कर सकते हैं और अपना 1 साल पूरा बचा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि क्यों करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अप्रेंटिसशिप इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इससे अच्छी खासा पैकेज इस कोर्स के माध्यम से किसी पीएसयू में पा सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये कोर्स करवाती है। जैसे आपकी रेलवे हो गई, बैल हो गई, सेल हो गई, ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, ये सारी कंपनी, इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां होती है, वो भी इस कोर्स को करवाती है। कहीं कहीं तो ऐसा सिस्टम रहता है कि आप अप्रेंटिसशिप कोर्स वहीं 1 साल कर लो, फिर वहीं आपकी वही कंपनी आपको परमानेंट नौकरी पे रख लेती है। ऐसा भी ऑफर कई कंपनियां देती है जो प्राइवेट कंपनियां होती है। परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाना जाता है, जैसे बैल, सेल, गेल, रेल, इनमें, तो यहाँ पे शिक्षुता 1 साल का कोर्स करने के लिए आपको कंपटीशन एग्जाम भी देना पड़ेगा और फिर आपको फाइट करके आपको आना पड़ेगा, जिससे आपको डबल फायदा होगा। आपने अगर वो कंपटीशन फाइट कर लिया और आपकी जॉब लग गई तो आपको अच्छी खासी सैलरी उस कंपनी से मिल सकती है। ठीक है, तो अब इसकी मैं बोलूँगा इसकी योग्यता क्या है। देखो, आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करने के लिए सिर्फ 10th तो आपने की है, फिर तभी तो आईटीआई की है, और तो 10th और आईटीआई, बस इसकी यही योग्यता है। अगर आपने दोनों कर रखी है तो आप अप्रेंटिसशिप करने के योग्य हैं। आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं आप अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, तो कहीं कहीं मेरिट लिस्ट से भी एडमिशन होता है, कहीं कहीं कंपटीशन बेस से भी इसका एडमिशन होता है अप्रेंटिसशिप कोर्स में। जैसे रेलवे हुई तो ये कंपटीशन लेती है, परंतु अदर जो कंपनियां हैं जैसे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, भेल्स, ये कोई कंपटीशन नहीं कराती। ये मेरिट बेस पे भी मतलब लेती है। आपकी आईटीआई और 10th के आपके मार्क्स जुड़ते हैं और उसी के बेस पे आपको वहाँ पे मतलब उसमें एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी योग्यता हो गई। अब अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलेगी? जब अप्रेंटिसशिप का कोर्स करते हैं तो हर कंपनियों के अलग अलग पैकेज रहते हैं। जैसे आप किसी सरकारी से कंपनी से कर रहे हैं तो आपको 2 से लेकर 2,500 रुपये मिल जाएंगे, परंतु आप और अच्छे पीएसयू से कर रहे हैं तो वहाँ से आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेंगे। साथ में आपको ट्रेनिंग का भी कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, तो अब पूछोगे कि अप्रेंटिसशिप में होता क्या है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद जब आपका 1 साल का कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो फिर आपको उसमें एग्ज़ाम देनी पड़ती है। जैसे आप आईटी का एग्ज़ाम देते हो, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ा जाता है
जो आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल रहती है उसको छोड़ा जाता है, और उसको छोड़ा जाता है, और उसके बाद में आपको मतलब थ्योरी का पेपर देके पास करना पड़ता है। जब आपका उसमें आप आए अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम को पास कर लोगे तो फिर आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट को आपको किसी भी एग्ज़ाम में जब फॉर्म भरते हैं तो उसके प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। जब आपका एग्ज़ाम आपका फाइट हो जाता है तो आपको इंटरव्यू में भी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके संबंधित, और फिर आपको मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद में आपको अच्छी खासी पेमेंट अप्रेंटिसशिप के द्वारा मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अप्रेंटिसशिप के बारे में जानकारी। और आप बोलोगे कि अप्रेंटिसशिप करने से मतलब इसका स्कोप क्या है? अप्रेंटिसशिप का स्कोप हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। आप इस कोर्स को कर कर किसी भी अच्छी कंपनी में अच्छी सी पोस्ट पे मतलब टेक्नीशियन की पोस्ट पे आप जॉब पा सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसको करने के बाद में आप कहीं भी वैकेंसी निकलती है, आप उसको किसी भी कंपनी में मतलब आईटी के बेस पे वैकेंसी आती है, आप उसको भरने के योग्य हो जाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी है। इसको मैं कहता हूँ करना ही चाहिए। अगर आपको दूसरा ऑफर मिल रहा है, अगर आपकी जॉब पहले लग रही है तो फिर कोई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अप्रेंटिसशिप को ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आपको यहाँ से एक कंपनी में कैसे काम करते हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलती है। एक कंपनी का आप एक एटमॉस्फेयर जान सकते हैं कि अपन को आगे भविष्य में कैसे काम करना है। तो आई मैं कह रहा हूँ आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। इसकी उम्र सीमा वही आईटीआई की तरह होती है, सेम। आप इसको कभी भी कर सकते हैं 14 ईयर से अबव आप कभी भी इसको कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये थी एक अप्रेंटिसशिप की छोटी सी जानकारी जो आप किसी भी जगह से कर सकते हैं, और मैं कह रहा हूँ करना ही चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लोगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से सुधार पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी लिख के बता सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे।